मजाक के मूड में खाली मोदी जी थोड़ी थे, राहुल जी भी दिखते हैं। राहुल गांधी एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात ही करते रहे। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बम फोड़ भी दिया। बीजेपी ने आज कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली में पवन खेड़ा का नाम तो दो वोटर लिस्ट में है। पवन खेड़ा के पास 2 एपिक नंबर हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस असली वोट चोर है। सुनिए एक बार बीजेपी। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE055967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। और हम ये मानते हैं कि पवन खेड़ा ऐसा धांधली बिना राहुल गांधी के इंफॉर्मेशन के, उनके सुपरविजन के, उनके नॉलेज के नहीं कर सकते थे। तो असली वोट चोर राहुल गांधी है। पवन खेड़ा पर 2 एपिक नंबर रखने के आरोपों से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के आरोप पर पवन खेड़ा ने सफाई दी। पवन खेड़ा ने कहा कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है, ये आरोप तो राहुल गांधी भी लगा रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि 2016 में उन्होंने अपना नाम कटवाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया था, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सुनिए पवन खेड़ा। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां-कहां हैं। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो भाई, इस अभी वाला छोड़ दीजिए, तो इसके पहले तो आम आदमी पार्टी सब जीतती रही है। तो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करके केजरीवाल को जितवा रहा था इनके हिसाब से। और यही बात बीजेपी कह रही है कि भाई 2 नाम हो जाना चोरी का सबूत नहीं होता है। इनका 2 नाम है तो बीजेपी बताए कि चुनाव आयोग बताएगा कि किसको वोट पड़ा है। दूसरे का 2 नाम आ गया तो इनको कॉन्फिडेंस है, वहां चुनाव आयोग से नहीं पूछते कि इसका दूसरा वोट किसको पड़ा है, वहां ये कॉन्फिडेंट है कि वो बीजेपी को पड़ा है। इनका नाम आया है तो चुनाव आयोग बताएगा कि किसको वोट पड़ा है। फिलहाल चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को 2 वोटर आईडी रखने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। आप ये भी देखिए कि जब जब पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक होते हैं, उन्हें या उनकी मां को भद्दे भद्दी बातें कही जाती हैं, तो विपक्ष को ये अपशब्द भारी पड़े। जैसे आप साल 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव याद कीजिए। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने एक रैली में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के इस हमले को सियासी हथियार में बदल दिया और आज तक गुजरात में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। आज भी सोनिया गांधी का यह बयान कांग्रेस को परेशान करता है। एक और उदाहरण देखिए, साल 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। वो लोकसभा चुनाव तो हारे ही, साथ में अपनी पारंपरिक सीट अमेठी तक गंवा बैठे थे। अक्टूबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी को मां की गाली दी थी। दिसंबर में चुनाव परिणाम आए तो गुजरात में बीजेपी को 156 सीटों के साथ सबसे बड़ी जीत मिली थी। लेकिन इस सब गलतियों से भी विपक्ष कोई सबक नहीं सीख रहा। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने की मुद्दे की निंदा करके इस मामले को ठंडा कर सकते थे। इससे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता, लेकिन इंडी गठबंधन अलग ही लेवल पे चलता है। अब भी इसी बात पर अड़ा है कि यह तो बीजेपी की साजिश है। सुनिए कांग्रेस और आरजेडी क्या कह रही है। आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। अगर किसी ने भी किसी भी गलत शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग किया है, उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। इस बात को हम कह रहे हैं, इस बात के हम समर्थक हैं। लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, किसने क्यों, किस साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सब करवाया, ये जांच का विषय है। सरकार उनकी है, कड़ी से कड़ी
कार्रवाई हो, दंड मिलना चाहिए, लेकिन मां के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। भाई कांग्रेस और आरजेडी की रैली थी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच पे नहीं थे, लेकिन आसपास जो रहे होंगे वो तो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थक ही रहे होंगे ना। तो जब गाली दी गई मां की, तो उसी वक्त उस आदमी को पकड़ के पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए आप लोग? अगर इतना मन में भाव था कि कोई गाली दे रहा है मां की पीएम को, तो भाई फांसी पे लटका दो, तो उसी वक्त पकड़ के ले जाते। आप एक्सपोज कर देते कि यह आदमी बीजेपी का है। बाद में पुलिस पकड़ती है, वो आदमी माफी मांग रहा है, कह रहा है कि हाँ गलती हो गई, ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। वो बीजेपी का तो नहीं निकला। पीएम मोदी के दर्द में इंडी गठबंधन को पॉलिटिक्स दिख रही है। लेकिन आप देखिए कि जब भी मां की बात आती है, पीएम मोदी इमोशनल ही होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मां से गहरा लगाव था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि यह पहला चुनाव होगा 2002 के बाद जब उनकी मां उनके साथ नहीं होंगी, क्योंकि तब मां का निधन हो गया था। आप देखिए सिर्फ यह सवाल सुनकर पीएम मोदी कितने भावुक हो गए थे। क्या ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा लेकिन आपकी मां नहीं होगी। आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया और नामांकन कर गया, वो गुड़ देती थी। ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मन में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके और फिर मां गंगा तो है ही है। अब आप सोचिए, इंटरव्यू में मां को लेके एक प्रश्न पूछा था, उसको सुन के भी पीएम भावुक हो गए। उनका इतना लगाव है मां से। और ये लोग कहते हैं कि मां को गाली पड़ी है पीएम को लेकर, मां की गाली दी गई है पीएम को। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये तो टूल किट है कि अब आएंगे और रोएंगे, मतलब इनके लिए सब नाटक है। कैसे लोग हैं बॉस? ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी अपनी मां की बात करते हुए भावुक हो गए। साल 2015 में पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से बात करते हुए भी जब मां का जिक्र आया तो पीएम मोदी भावुक हो गए थे। उन्होंने अपनी मां के संघर्ष का जिक्र किया और कैसे आंखों में आंसू आ गए थे, वो भी देखिए आप एक बार। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। एक आदमी और नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको मतलब जिस तरह की भाषा उनके खिलाफ यूज हुई है पिछले 10-11 सालों में, उसका कोई लेवल नहीं है। पर आप सोचिए कैसे लोग हैं। पॉलिटिक्स में भी कम से कम एक दायरा होता है कि भाई इसके आप एक तो उस गाली का विरोध नहीं कर रहे, कोई उस पर बयान नहीं आया राहुल गांधी का, और यहां कांग्रेस के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि ये टूल किट है, आप देखिएगा ये रोएंगे। कैसे लोग हैं भाई? मां की गाली किसी को दे दीजिए फिर भी वो रोना नहीं चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.